एक और अहम जानकारी, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। मुंबई से आज इंडिगो की 8 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट कैंसिल होने की खबर है, जबकि अहमदाबाद से आज 32 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। नियमों में छूट मिल गई, लेकिन उसके बाद भी इंडिगो संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। पैसेंजर्स की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। आज भी देश भर में इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। मुंबई में इंडिगो की 8, हैदराबाद में 115 और अहमदाबाद से 32 आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। इंडिगो ने 1500 से ज्यादा उड़ानों के संचालन का दावा किया है। कंपनी का यह कहना है कि 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं और वो यात्रियों का भरोसा वापस जीतने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यानी एयरलाइन की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है उसकी सच्चाई जमीन पर कुछ और नजर आ रही है। यानी यात्री अभी भी लगातार परेशान हो रहे हैं। फ्लाइट कैंसिलेशन का जो सिलसिला है लगातार जारी है। आज भी संकट बना हुआ है। इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पर। कुछ वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बीते 4 दिन से हम देख रहे हैं। मुंबई में 8 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अहमदाबाद से आज 32 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने भी अब सख्ती दिखाई है। डीजीसीए की ओर से भी एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ भी पैसेंजर्स की भीड़ देखी जा रही है। इंडिगो संकट लगातार बरकरार है, यानी फ्लाइट कैंसिल होने का, डिले होने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में भी पैसेंजर्स की नाराजगी देखने को मिली है। वो हंगामा करते दिखे क्योंकि आज भी फ्लाइट कैंसिल हुई है। अहमदाबाद में भी कुछ ऐसे सूरत हाल नजर आ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। प्रशांत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष हमारे साथ मुंबई से हैं और निकुल पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रशांत, आप ही का रुख करते हुए, इंडिगो का संकट लगातार बरकरार है, यानी फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला थम नहीं रहा। हालांकि इंडिगो दावा कर रही है कि 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उनकी फ्लाइट चल रही हैं और अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जमीन पर तो बिल्कुल इतर है जो स्थिति बनी हुई है। आप बताएं दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है? सूरत हाल समझने के लिए एक इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ हैं, पूजा, और ये गोल्ड मेडल 2025 का। पूजा, ये बताइए क्या है गोल्ड मेडल और क्यों यहाँ पे खड़ी हैं आप? मैंने कराटे चैंपियनशिप को आए थे हम। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में था वो कराटे नेशनल चैंपियनशिप और हमें गोल्ड विन किया है। और वो दिसंबर 1 से 3 तक था और हमें एक दिन एक्स्ट्रा हमने रखा था और फ्लाइट हमारा 5th फ्राइडे का था इंडिगो से। इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हमें यही रुकना पड़ा यार। आज आप दोबारा एयरपोर्ट पे आई हैं, क्या बोला गया है इंडिगो की तरफ से? आज भेजा जाएगा आपको? हमारा फ्लाइट फ्राइडे का जो था वो कैंसिल होके मंडे को रीशेड्यूल हुआ था। मंडे का भी अभी ने हमें पीएनआर चेक करके देखा तो वो भी कैंसिल हो गया है। और आज फिर हमारा फ्लाइट दिया गया है वाया पुणे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं इंडिगो के? आप चूंकि रिजर्वेशन काउंटर के बिल्कुल सामने हैं, आप जाके मिली हैं, तो क्या बोला इन्होंने? क्या आज आपको भेजेंगे? आज भेजेंगे, वो 100% गारंटी तो नहीं दे रहे हैं, मगर फ्लाइट आज का दिए गए हैं और वो भी हमें फ्लाई बैक करना है कि नहीं वो भी पता नहीं, वैसा हो रहा है। आप यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के जा रही हैं, इसके लिए तो बधाई आपको। लेकिन ये जो आपको चैलेंजेस घर जाने के लिए करना पड़ रहा है, इसको कैसे कुछ सरकार से कहना चाहेंगी आप? चूंकि सरकार दबाव बना रही है लेकिन कुछ ग्राउंड पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार को मैं ये थैंक यू फॉर द कंग्रेचुलेशंस एंड सरकार के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ वो इंडिगो से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने they have to see for the students welfare on everything. So people का भी परेशानी उन्हें देखना चाहिए। थैंक यू। जाहिर है, देख सकती हैं ये लाइन से बैठे हुए लोग, और आपसे हम बात करेंगे। कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? मैं बैठा हूँ, कल से बैठा हूँ यहाँ पे। कल से? कल 7 बजे का मेरा फ्लाइट था, वो फ्लाइट मेरा कैंसिल कर दिया। फिर बोला रात को देंगे 2:30 बजे का, वो भी मुझे नहीं मिला, फ्लाइट का टिकट नहीं मिला, वो फुल हो गया। फिर सुबह 7 बजे का टाइम दिया था, सुबह 7 बजे भी कैंसिल कर दिया फ्लाइट। अभी मैं वैसे बैठा हूँ, अभी बोला 4:30 को एक फ्लाइट है, वो भी डाउट है मुझे वो मिलेगा कि नहीं, फ्लाइट होगा कि नहीं। और मतलब 24 घंटे इसी कुर्सी पे बैठे हैं आप? ऐसे घूम रहा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं आपको।
ये क्या नाम है, रहने के लिए, खाने पीने की ये सब सुविधाएं? पानी भी नहीं पूछा है, क्या ही बोलूँ मैं आपको। और मेरा जो कोलकाता का कनेक्टिंग फ्लाइट है, मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, तो कोलकाता से मेरा 30 आवर्स का ले ओवर है, तो मुझे वहाँ पे भी 20-30 आवर्स मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर मुझे कोलकाता गुवाहाटी का फ्लाइट मिलेगा। समस्याओं पे बिल्कुल समस्या। आप प्रशांत, लगातार कैसे पैसेंजर्स बैठे की आप? दिक्कतें अभी बरकरार हैं और इसका सॉल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही इंडिगो की ओर से ये भरोसा दिया गया था कि होटल की भी व्यवस्था की जाएगी या फिर वैकल्पिक उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे, फ्लाइट्स उनको दी जाएगी, लेकिन अभी भी कैंसिलेशन का सिलसिला जारी और कई घंटों से आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर यात्री वेट कर रहे हैं। हमारे साथ निकुल भी जुड़े अहमदाबाद से। निकुल, अहमदाबाद में अभी क्या स्थिति है? पैसेंजर्स क्या बता रहे हैं कि क्या फ्लाइट समय पर मिल पा रही है या फिर अभी भी डिले है या कैंसिल हुई है? जी देखिए, मैं अभी जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और यहाँ पे इंडिगो जो रिजर्वेशन है, जो टिकट के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो टिकट है वो कैंसिल की जा रही थी। उसके बाद जो है उनको रिशेड्यूल जो है वो किया जा रहा था और लगातार जो लोग हैं वो परेशान होते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे। काफ़ी लोग भी आज है, कल से थोड़ी कम भीड़ जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर लगातार जिन लोगों के टिकट थे वो परेशानियों का सामना जो है लगातार 2-3 दिनों से करते आ रहे हैं। आपको कहाँ जाना था, कब के टिकट थे? आप दूसरे ये देख लीजिए, ये अभी काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों की जो परेशानी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से जो टिकट है वो कैंसिल हो रहा है, फ्लाइट जो है वो रिशेड्यूल हो रही है और इंडिगो के जो बाहर है वो काफ़ी लोग जो है वो खड़े रहते हैं। आज भी कई लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। अब तक की बात की जाए तो अहमदाबाद में आज सुबह से ही 32 जितनी जो फ्लाइटें थी वो कैंसिल कर दी गई है इंडिगो की ओर से और काफ़ी लोग जो परेशानियों का जो सामना है वो कर रहे हैं। लगातार इस तरह के हालात जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं। देश भर के एयरपोर्ट के अंदर इस तरह का जो सिचुएशन है वो बना हुआ है और जिसके चलते कई लोग जो है वो यहाँ पे फंसे हुए थे। कल जो माहौल था वो पूरा अलग था और उससे आज थोड़ी कम भीड़ जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर काफ़ी लोग जो है वो अभी इंडिगो के जो रिजर्वेशन काउंटर है उसके बाहर जो है वो खड़े हैं और उनको जो है वो आंसर की जो वो है वो राह देख रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिगो की जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है और उसके बाद अब तक अहमदाबाद के अंदर आज भी 32 जितनी फ्लाइटें हैं वो कैंसिल कर दी गई है। हालांकि कुछ फ्लाइट जो है वो शुरू की गई है और उनको जो है वो डाइवर्ट करके जो है वो ले जाया जा रहा है, जिसके चलते भी यात्री परेशान हैं। हमने सुबह से देखा है कि कई यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई लोग भी अभी खड़े हैं, 35 लोग और भी अभी जो है वो अहमदाबाद। ठीक है निकुल, आप रहिए हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, क्योंकि डीजीसीए की ओर से भी कमेटी बना दी गई है, सीईओ को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया, सरकार की ओर से सख्ती बरती जा रही है, मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ऐसी कार्रवाई होगी कि मिसाल बनेगी, उसके बावजूद अभी भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है, डीजीसी अपनी गाइडलाइन जारी कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ अहम ये है कि इंडिगो पे असर कितना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो भी चीजें की जा रही हैं उसका कोई जमीनी लेवल पर कोई भी असर पड़ता तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से सख्ती टिकट फेयर पे की गई है। जो दूसरी एयरलाइंस थी जो मौके का फायदा उठा रही थी और जो प्राइस है टिकट के वो आसमान छू रहे थे, उसको लेवल तक लाया गया है। वो एक राहत भरी खबर लोगों की दृष्टि से हो सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। लेकिन अगर इंडिगो की बात करें तो अभी भी अगर आप टिकट बुक करने जाती हैं तो वहां पर मैक्सिमम फ्लाइट्स जो है वो इंडिगो की दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या वो ऑपरेशनल हैं, क्या वो चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक बड़ा अपडेट दे दूं आपको कि कल खबर आई थी कि आज शायद इंडिगो जो है पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं करेगा और कल शाम तक लोगों ने टिकट बुक किया है। खुद मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है जिन्होंने शाम की टिकट बुक की है और आज उनकी फ्लाइट है, लेकिन अभी तक उन्हें यह पता नहीं है कि उनकी फ्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी। और यहाँ पर देखिए टिकट काउंटर अभी इस समय बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पहुंचे थे, सवाल जवाब कर रहे थे और जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक 17 से 18 फ्लाइट्स मुंबई से जो है वो कैंसिल अभी फिलहाल बताई जा रही हैं। तो ये जो है ताजा अपडेट है। और अब देखिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो अपने सूटकेस अपने लगेज के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई अपडेट मिलेगी तो उसके हिसाब से वो आगे कोई कदम उठाएंगे। तो ये लगातार यहाँ पर चल रहा है। और वहीं आप देखिए दूसरी तरफ जहाँ पर डिपार्चर है, ये लोग गाड़ियाँ आके निकलते हैं, गाड़ियाँ रुक के उतरते हैं, यहाँ पर देखिए अभी भी लगातार गाड़ियों से लोग आ रहे हैं। तो कुछ फ्लाइटें उड़ी हैं, लेकिन कुछ मतलब नंबर्स, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है जिससे लोगों को राहत हो सके बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंच सके। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए। सर, आपकी भी इंडिगो की फ्लाइट है? इंडिगो की फ्लाइट है? नहीं, ये दूसरी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो ताजा स्थिति है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने इंडिगो का पूछताछ केंद्र है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग अभी भी इंतजार में बैठे हैं कि उनकी जो फ्लाइट है, जो
उन्हें स्टेटस दिया गया है उसके मुताबिक क्या वो चल पाएगी या फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ प्रशांत भी लगातार जुड़े हैं। प्रशांत, अहमदाबाद और मुंबई के भी हालात अभी जस के तस बने हुए हैं, कोई स्थिति में सुधार नहीं है और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी आप जब लोगों से बात कर रहे हैं तो वो भी यही बता रहे हैं कि कल से ही समस्या बनी हुई है, कल से वो लगातार वेटिंग में बैठे हुए हैं। अभी वो क्या जो स्टाफ है यहाँ पर वो किस तरह से कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि स्टाफ भी सही तरह से बात नहीं कर रहा है या फिर सहयोग नहीं कर रहा है, उन्हें खुद भी जानकारी नहीं होती है, क्या बता रहे हैं यात्री? बिल्कुल देखिए मैं यात्रियों से ही बात करूंगा। एक और जो प्लेयर हैं वो उनसे मैं बात करूंगा। आप मुझे बताइए कि ये मेडल लेके आप कहाँ जाने वाली थी प्लीज? हम बैंगलोर जाने वाले थे सर, बैंगलोर से इधर टूर्नामेंट के लिए आए। ये सारे मेडल्स आपके हैं? हाँ सारे मेरा है सर, एक गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीती थी और इधर से वापस बैंगलोर चल रहे थे सर हम। क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पे? अभी एक्चुअली हमारा फ्लाइट फ्राइडे था तो वो रीशेड्यूल किया था मंडे के लिए, कल के लिए, और फिर वो भी अभी कैंसिल हुआ है तो फिर हमको आज को रीशेड्यूल किया है। तो आज का अभी पुणे के लिए फ्लाइट तो कंफर्म है लेकिन पुणे तो बैंगलोर अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हम देखना पड़ेगा पुणे को जाकर हम वापस घर चल पाएंगे या नहीं। यहाँ पे रहने वहने की सारी व्यवस्था आपको दे रहे हैं चूंकि ये बार बार आपकी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं तो? नहीं सर, तो वो रहने का और खाना पीने का सभी हमारा ही होगा सर, वो हमें ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करना होगा। जब मैं इधर इंडिगो स्टाफ को पूछा था तब उन्होंने बोला कि वो जो भी है वो हमें ही संभालना पड़ेगा और जो बिल्स मिलेगा हमको उसको हम एक ईमेल आईडी दिए हैं उस पर डाले तो रिएम्बर्समेंट होगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट होना है पहले, एक्सेप्ट हुआ तो रिएम्बर्समेंट होगा, नहीं तो वो फिर हमारे हाथ से डालना पड़ेगा सर। ये इतने सारे मेडल्स कौन कौन से हैं गेम के, आप बताइए जरा। ये कराटे का है, ये अंडर 21 काटा और अंडर 21 कुमिते का है, ये सीनियर्स काटा और सीनियर्स कुमिते का है सर। आपका नाम क्या है और किस गेम में ये जीत के आई हैं? मेरा नाम चैत्रा है और ये ऑल इंडिया इंटरजोनल चैंपियनशिप हुआ था, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उस टूर्नामेंट में आकर इधर कर्नाटका टीम को रिप्रेजेंट करके जीती हूँ सर। तो आपने ये मेडल्स तो जीत लिए लेकिन घर जाने का मेडल जो जीतना है वो कैसे मैनेज करेंगे? सर एक्चुअली जब हमको फ्लाइट जब फ्राइडे कैंसिल हुआ था तो मैं बस या ट्रेन से चलने के लिए ट्राई किया था लेकिन तत्काल टिकट्स भी नहीं मिला मुझे, सब वेटिंग लिस्ट में आया है, तो इसीलिए आज होपफुली मैं पुणे जाकर फिर उधर से किसी और तरीके से अगर बस या ट्रेन से उधर से चलना पाऊंगी सर। जाहिर है समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से एयरपोर्ट पे हो रहे हैं वो आपके सामने है और जाहिर है कुछ और भी लोग बैठे हैं। आप कब से बैठे हैं और क्या बताया जा रहा है आपको? गया था सुबह 5 बजे से आए हैं, हम लोगों का गोरखपुर जाना है और स्पाइस जेट प्लेन है और लेट चल रही है 4 घंटा। तब लेट की वजह से कैंसिल तो नहीं हुआ? कैंसिल नहीं हुआ, मुझे लगता है कैंसिल ही हो जाएगा। कैंसिल क्यों लग रहा है? अब भरोसा उठ गया ना, अब इंडिगो का हालत हम लोग देख ही लिए, तो स्पाइस जेट का लिए इंडिगो का पहले लिए थे वो कैंसिल हो गया, फिर स्पाइस जेट का लिए वो भी लगता है अब कैंसिल ही होगा। स्वाति समझ सकते हैं आपकी जो लोग हैं यहाँ पे किस तरह परेशान हैं। आपको हम लिस्ट दिखाना चाहेंगे, आप दूर से लिस्ट देखेंगे तो मैक्सिमम आपको डिले कैंसिल इंडिगो के सामने आपको दिखाई देगा। ये अब की इस समय की लिस्ट है, तो आप समझ सकती हैं कि जो परेशानियां हैं वो किस तरह से बदस्तूर जारी है। यात्री जो हैं आपको किसी और रिजर्वेशन काउंटर पे नहीं देखेंगे लेकिन इंडिगो के सामने आपको किस तरह से इंडिगो एयरलाइंस बल्कि दूसरी एयरलाइंस के भी और कई फ्लाइट्स हैं जो डिले चल रही हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि भरोसा अब टूट रहा है। हमारे साथ निकुल भी लगातार जुड़े हैं अहमदाबाद से। निकुल, अहमदाबाद में जब आप लोगों से बात करें तो वो क्या बता रहे हैं, क्या परेशानियां अभी भी बनी हुई हैं और कब तक ये जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, क्या बताया जा रहा है उनको? जी देखिए लगातार जो है वो परेशानियां बनी हुई है, कई लोगों को जो है वो डाइवर्ट करके जो फ्लाइट है वो दी जा रही है। फिलहाल मैं इंडिगो काउंटर पे हूँ और अभी भी कई लोग जो है वो यहाँ पे है जिनको है वो कहीं ना कहीं जो है वो फ्लाइट का इंतज़ार है वो यहाँ पे रह रहा है। लगातार लोग जो है वो परेशानियों का जो सामना है वो कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही थी। आज सुबह ही अहमदाबाद से 32 जितनी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है और 32 फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसे थे जो देर रात
से यहाँ पे पहुंचे थे, उनकी फ़्लाइट थी। सुबह जब यहाँ पे पहुंचे तो उनको बता दिया गया कि उनकी आज भी जो है वो फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान हैं। और लगातार जो लोग हैं वो परेशानियों का जो सामना है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट ऊपर करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई दिनों से इस तरह का सिचुएशन है वो अहमदाबाद के अंदर बना हुआ था और लोग जो है वो परेशानियों का सामना कर रहे थे। खासतौर पे जब बात की जाए तो इंडिगो के जो पैसेंजर्स थे वो भी इस तरह के जो सामना है वो करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के हालात जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बने जा रहे हैं। लगातार जो फ्लाइट है वो कैंसिल की जा रही है, दूसरी फ्लाइट जो है रिशेड्यूल करके दी जा रही है वो भी जो है वो कैंसिल हो रही है, और जिसकी वजह से लोग काफ़ी जो है वो परेशानियों का जो सामना है वो कर रहे हैं। ज़्यादातर बात की जाए तो दिल्ली और जो अदर स्टेट जाने वाली जो फ्लाइट थी वो भी जो है वो कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किल जो है वो बढ़ रही है। कई लोग ऐसे थे जो 2-3 दिन से यहाँ पे फंसे हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं अलग रास्ते से जो है वो जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल निकुल, बीते 4 दिन से भी ये परेशानियां लगातार बनी हुई हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि स्थिति लगभग वैसी ही है। मुंबई से हमारे साथ मनीष भी लगातार जुड़े हैं। मनीष, कुछ यात्रियों से भी बातचीत करने की आप कोशिश करें और बताएं कि अभी क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सर आपका नाम बता दीजिए। एक मिनट में अभी ये जो है अभी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी काउंटर से आए हैं पूछताछ करके। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर अनिल कुमार, मैं निदेशक शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और आपका हिंदी चैनल है? इंग्लिश हिंदी चैनल है। सर क्या बोल रहे हैं अंदर से, क्या स्थिति? हाँ, तो इस समय जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इंडिगो प्रबंधन तंत्र हैं, जो कस्टमर हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मैं 4 तारीख को इंडिगो की फ्लाइट से ग्वालियर से मुंबई आया और वहाँ पर भी उस दिन भी ये था कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। बाद में कह रहे नहीं 3.5 घंटे डिले है, तो मैं चलो 3.5 घंटे वहाँ बैठा रहा एयरपोर्ट पर और यहाँ पर शाम को 8 बजे यहाँ पर पहुँचा। और उसके बाद हमें यहाँ पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें मैं मुख्य वक्ता था और एक समापन सत्र का मैं मुख्य अतिथि था। तो मैं दोनों दिन का अपना प्रोग्राम शुरू करके फिर मुझे पता चला कि इंडिगो के इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा कि शायद ये फ़ोन करेंगे। मैंने कस्टमर केयर को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, कोई रिस्पांस नहीं आया। और उसके बाद मॉर्निंग में भी मैसेज देखता रहा और मैसेज देखने के बाद इनका कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने कहा चलो गॉड सेक आज फ्लाइट इनकी कैंसिल नहीं हुई। मैं जब यहाँ एयरपोर्ट पे आया तो पता पड़ा, मुझे ज्ञात हुआ कि इन्होंने कहा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और 10:20 पर इनका रिकॉर्डेड मैसेज आया है, 11:40 की फ्लाइट थी, कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। फिर ये जो इंडिगो के लोग हैं रिसेप्शन पर बैठे हैं, कोई मतलब ढंग से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि आपका हमने कुछ स्टे का अरेंजमेंट किया है, आप यहाँ रुक जाइए, कल आपकी फ्लाइट है, कल आप फ्लाइट से ट्रेवल करिए। अरे भाई, कल फ्लाइट से आज हम कहाँ रुकें? कहाँ पे रुकना चाहिए? मुझे कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, हम अपने ऑन तो रुक ही जाएंगे, लेकिन ये एक होता है कि कस्टमर जो मेंटल ट्रॉमा में है कि उसे हमें सपोर्ट दें। और आज खुद मेरी डॉटर्स का बर्थडे था, ट्विंस डॉटर हैं, उनका बर्थडे था और बर्थडे में मुझे ये था कि मुझे ही सर अरेंजमेंट करना था, केक लाना था उनका और सामान का अरेंजमेंट करना था, लेकिन वो अब नहीं पहुंचने से परिवार वाले भी मेंटल तनाव में आ गए। तो उस तनाव को कम करने के लिए इंडिगो ने कोई व्यवस्था नहीं की है। और माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, ग्वालियर के रहने वाले बड़े ही सुलझे हुए मंत्री हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इंडिगो प्रबंधन तंत्र पे बहुत कड़ी कार्रवाई करें और इसके साथ उनको जितने भी ट्रेवलर्स हैं उनको कंपनसेटरी ग्राउंड पर, जैसे विदेशों में भी मिलता है, कंपनसेशन प्रॉपर दिलवाया जाए। आपस में जो एयरलाइन से उनमें डायलॉग होना चाहिए कि अगर ऐसी समस्या आती किसी भी एयरलाइन में तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, न कि कस्टमर से कमाने की कोशिश करें। तो ये मेरा एक संदेश भी है और मेरा सुझाव भी है, इसको जरूर आप पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि आगे कोई भी एयरलाइंस ऐसा जरूरत न करे। बिल्कुल मनीष, लोगों की परेशानी यहाँ पर देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, क्योंकि वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि यहाँ पर कोई कस्टमर सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, यानी कस्टमर केयर पर भी कॉल कर रहे हैं तो वो वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, यहाँ पर यात्री आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से अपडेट नहीं किया जा रहा है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जा रहे हैं उसके बाद उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, उसके बाद उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यात्री बैठे हुए हैं, हम इससे पूछ भी लेते हैं। और आइए, आप कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 4 दिन से बैठी। 4 दिन से? क्या बोल रहे हैं आपको ये लोग? इन
लोग वही उम्मीद दे के बैठी है, आज होगा कल होगा। जब टिकट बन जा रहा है तो कैंसिल की आवाज आ रहा है, बस यही है। खाने पीने रहने की व्यवस्था किधर है ये सब? तो अब देखा भी नहीं, मेरे सामने तो देखा भी नहीं, दिया भी नहीं मुझे, बस यही तक हुआ। जाना कहाँ है आपको? मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ। तो 4 दिन से एयरपोर्ट पे हैं या मतलब आते हैं चले जाते हैं? एयरपोर्ट पे बगैर इस सरजमीन पे पैसा किधर है उतना? 2500 का ये 12 घंटे की रूम लेने के लिए एक पैसे की तो जरूरत होता है ना, एक पैसे का तो सकते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। 4 दिन से जिसके टिकट्स लगातार कैंसिल किए जा रहे हो, तो आप वंदना समझ सकती हैं कि शायद इसी तरह के जो गुस्सा है इसी तरह से निकलता है। बाकी लोगों से भी बात करूंगा। आप मुझे बताइए कि कब से बैठे हैं आप यहाँ पे? मैं सुबह से बैठा हूँ। ओके, क्या बोल रहे हैं फ्लाइट्स के लिए? कितनी देर? 1:15 पहले सुबह 10:45 का था, उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि 1:15 का है। ओके, मतलब डिले करते जा रहे हैं। डिले पे डिले करे जा रहे हैं ये लोग। चलिए, समझ सकते हैं वंदना कि डिले पे डिले, और डिले की हालत क्या है आप देखिए। हम आपको चार्ट ही दिखा देते हैं सीधे। इंडिगो बेंगलुरु कैंसिल, इंडिगो जयपुर कैंसिल, एक श्रीनगर का अकाशा का था वो कैंसिल, ये आपका ग्वालियर का है वो कैंसिल, आप इंडिगो बाकी जगहों का है वो कैंसिल, ये जयपुर का ये कैंसिल, ये नागपुर का इंडिगो कैंसिल। ये सारी सिचुएशन बताने के लिए है कि क्या कंडीशंस हैं। जो यात्री हैं वो बैठे रहते हैं, चार्ट देखते रहते हैं, और अचानक पता चलता है कि जब उनका चेकिंग का टाइम है तो वो कैंसिल हो चुका है। तो अब ऐसे में कई लोग ऐसे भी मिले जो 2 दिन से आ रहे हैं, कई लोग ऐसे मिले जो 4-4 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। अदर्स एयरलाइंस का टिकट भी लिया उन्होंने, फिर भी वो लोग ट्रेवल प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इंडिगो के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीन पर वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यवस्था है फिर से सुचारू हो गई है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, निकुल और मनीष तमाम जानकारी के लिए।